Hello student, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. We are going to start third chapter of class 8, Understanding Quadrilateral. इस चैप्टर में हमें पॉलीगॉन and sum of interior angle of polygon, of n sides, sum of exterior angle, each exterior angle and each interior angle and number of diagonals. इन सारे टॉपिक की बात करनी है इस चैप्टर में। पॉलीगॉन क्या होता है, एन साइड के पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, एन साइडेड पॉलीगॉन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है और उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। व्हाट इज द पॉलीगॉन। देखिए, ऐसा क्लोज्ड कर्व, देखिए कर्व दो तरह के होंगे, या तो क्लोज्ड होंगे या तो ओपन होंगे। जैसे आपको ये कर्व जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओपन है। ये क्या दिखाई दे रहा है, ओपन कर्व है। ये क्या है, ओपन कर्व है। अब ये जो कर्व है ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अब आपको दिखा साफ साफ ये ओपन कर्व है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ये क्या है, क्लोज्ड है। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड। तो कर्व दो तरह के होते हैं, या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा। अब इसमें देखिए जो क्लोज्ड कर्व होता है, उसमें जो क्लोज्ड कर्व होता है, एक तरह का कर्व जो पूरी तरीके से क्लोज्ड हो और उसमें केवल लाइन सेगमेंट हो, यानी कि वो केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड हो। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो केवल क्लोज्ड किससे हो, लाइन सेगमेंट से हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। ऐसा कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है, उस क्लोज्ड कर्व को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ये भी क्लोज्ड कर्व है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन नहीं है। ये भी क्लोज्ड है लेकिन ये भी पॉलीगॉन नहीं है। देखो यहाँ पे जो कर्व है ये लाइन सेगमेंट से नहीं क्लोज्ड है, तो यह पॉलीगॉन नहीं है। इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन सारे जो बाउंड्री है, सारी बाउंड्री लाइन सेगमेंट नहीं है। लेकिन इसमें ये क्लोज्ड कर्व है, इसकी सारी बाउंड्री क्या है, लाइन सेगमेंट है। मतलब ऐसा क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड हो, उस क्लोज्ड कर्व को हम बोलते हैं पॉलीगॉन। आपको समझ में आ गया कि पॉलीगॉन क्या होता है। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड अलग अलग पॉलीगॉन होते हैं। जैसे अगर 3 साइड हो, ये देखो ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, और ये किससे क्लोज है, केवल लाइन सेगमेंट से। इसकी सारी बाउंड्री क्या है, लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है, सारी बाउंड्री लाइन सेगमेंट है। तो इसको भी हम पॉलीगॉन बोलेंगे। ये पॉलीगॉन है,
लेकिन इसमें चूंकि 3 ही साइड है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है क्या, ट्रायंगल। इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और यही ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ साइड होती है। इससे कम नंबर ऑफ साइड का कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन सकता, यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन सकता जिसमें केवल 2 साइड हो या केवल 1 साइड हो, वो कभी क्लोज्ड कर्व नहीं बनेगा। यानी ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड होती है, यानी सबसे कम नंबर ऑफ साइड जिस पॉलीगॉन में होती है वो ट्रायंगल है। उसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड्स। इसके बाद आप पॉलीगॉन बना दो, इसमें 4 साइड है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। इसका स्पेशल नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल। है तो ये भी पॉलीगॉन, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से अगर मान लो 5 साइड रहेगा, ऐसा क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना है और हर कितने साइड्स है उसमें, 5 साइड है, इसको बोलते हैं पेंटागन। ये भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन समझ में आ गया। और नंबर ऑफ साइड के साथ इसका नाम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी तरीके से हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, नैनोगन होगा और डेकागन होगा, एंड सो ऑन, एनगॉन। एक साइड वाले को 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 3 साइड जिस पॉलीगॉन में होंगे उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। 4 साइड होंगे तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स होंगे तो पेंटागन। इसी तरीके से 6 साइड होंगे तो हेक्सागन। 7 साइड्स होंगे तो हेप्टागन। 8 साइड होंगे तो ऑक्टागन। 9 साइड होंगे तो नैनोगन। एंड 10 साइड होंगे तो डेकागन। इस तरीके से हमारे नाम होते हैं। इसी तरीके से एन साइड होंगे तो एन साइड का पॉलीगॉन हो जाएगा, एन साइड। आपको बस यहां तक नाम याद रखना है। अब देखो इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हमें पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल भी कई तरह के होते हैं, जैसे तुम पढ़े होगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंबस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। ये मेनली 5 टाइप्स हमें पढ़ना है। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी हल्की फुल्की हमें जाननी है। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सब रेक्टेंगल में भी 4 ही साइड होता है, स्क्वायर में भी 4 साइड होता है, रंबस में भी 4 साइड होता है, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होता है और ट्रेपीजियम में भी 4 साइड होता है। तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी पॉलीगॉन में देखिए। अब देखो इंटीरियर एंगल के हिसाब से पॉलीगॉन 2 तरह का होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। अब बात को सुनिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल लेस देन 180, सारे इंटीरियर एंगल क्या हो, लेस देन 180 हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ईच इंटीरियर एंगल, जो ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180। सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। इस कॉन्वेक्स में आपने देखा था सारे एंगल क्या थे, छोटे थे। किसे, 180 से।
जितने भी पॉलीगॉन आप जनरली देखते हो वो सब के सब क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही होते हैं। जितने भी आप पॉलीगॉन देखते हो, हेक्सागन, ऑक्टागन, मोस्टली वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। लेकिन कुछ पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिनमें इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल जो होता है मोर देन 180 होता है। जैसे आप देखो ये वाला इंटीरियर एंगल क्या है, मोर देन 180 है। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन। यानी इसमें क्या होता है, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180। समझ में आ गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, जिसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, लेस देन 180 होता है। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, जिसका कम से कम एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 180 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें हम इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन की बात करते हैं। इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन। बहुत छोटी सी बात है, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर इनसाइड वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर रीजन। अब ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट। ये सारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर रीजन। और बाहर के रीजन को, जो बाहर का है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ये वाला जो है ये क्या है, एक्सटीरियर रीजन। इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या समझ गए हम लोग, हम समझ गए पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, और पॉलीगॉन का इंटीरियर रीजन क्या होता है, और एक्सटीरियर रीजन क्या होता है। अब आगे हमें समझना है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। जो डायगोनल्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डायगोनल्स, पॉलीगॉन का डायगोनल क्या होता है, कोई भी पॉलीगॉन के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को डायगोनल बोलते हैं। मान लो इसका अपोजिट वर्टिसेस क्या है, ये है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। यानी कि क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। इधर पेंटागन देखो, इसको ज्वाइन करोगे ये भी डायगोनल है, इसको ज्वाइन करोगे ये भी डायगोनल है, इसको और इसको ज्वाइन करोगे ये भी डायगोनल है, इसको और इसको ज्वाइन करोगे ये भी डायगोनल है। डायगोनल समझ गए क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है पॉलीगॉन की उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल किस तरीके से हम निकालते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल के लिए एक आपको फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन, इन एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल टू होता है बेटा n(n-3/2)। अब देखो जैसे मान लो हमें ट्रायंगल में निकालना, ट्रायंगल में डायगोनल्स कितने होते हैं, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। तो 3(3-3/2) यानी 3(0/2) मीन्स 0। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, मतलब ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कोई डायगोनल नहीं होता। उसके बाद देखो क्वाड्रेटल में क्या होता है, 4(4-3/2) यानी 4(1/2) कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। पेंटागन में देखो, पेंटागन में क्या होते हैं, 5 साइड होते हैं। इसी पे हम पुट कर रहे हैं, n के जगह पे नंबर ऑफ साइड रख रहे हैं, 5(5-3/2) यानी कि 5(2/2) यानी कितने डायगोनल्स होते हैं, पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से। एन साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें जाननी है,
अब नेक्स्ट बात इसमें जो जाननी है वो ये जाननी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री 360 डिग्री सॉरी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। अब देखो जितने भी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल होंगे पॉलीगॉन के उसके सारे एंगल का सम करोगे तो क्या आएगा। जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल से मतलब क्या है, किसी भी पॉलीगॉन की साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे तो जो बाहर एंगल बन रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब जितनी साइड्स होती है पॉलीगॉन में उतने एक्सटीरियर एंगल होते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड हैं तो कितने एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुए। इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 होगा। इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। देखो अगर ये मान लो x है, ये y है और ये z है, तो इन तीनों एंगल को ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड, इट मस्ट बी इक्वल टू क्या 360 डिग्री। समझ आ रही बात। आगे देखो इसी तरीके से मान लो क्वाड्रेट्रल है, कोई क्वाड्रेट्रल है जिसमें 4 साइड हैं, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे 4 बनेंगे। इस साइड को एक्सटेंड कर दिए, फिर इस साइड को एक्सटेंड किए बाहर बना, अब इस साइड को एक्सटेंड किए बाहर बना, फिर इस साइड को एक्सटेंड किए बाहर बना। ये चारों एंगल को जब सम करोगे, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एक चीज समझ में आ गया कि कोई भी पॉलीगॉन हो चाहे उसमें कितनी भी साइड्स हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है किसी भी पॉलीगॉन के साइड को क्या करो एक्सटेंड करो। जब एक्सटेंड करोगे तो जो बाहर एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। फिर से समझ लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है, इस साइड को तुम अगर इधर एक्सटेंड किए तो ये एंगल जो बना इसको हम क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से मान लो इस साइड को तुमने इधर एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एंगल बना वो क्या बना एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एंगल बना इसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। जितनी साइड्स होती हैं उतनी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं। किसी भी पॉलीगॉन में जितनी उसकी साइड्स होती है उतने एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। मतलब अगर ट्रायंगल है तो उसमें 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर क्वाड्रेट्रल है तो उसमें 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर पेंटागन है तो उसमें 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर हेक्सागन है तो उसमें 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे एंड सो ऑन। लेकिन सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो अगर अकॉर्डिंग टू साइड देखा जाए तो पॉलीगॉन 2 तरह के, पॉलीगॉन 2 तरह का। पहला क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स लेंथ में आपस में इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है। जैसे मान लो तुम रंबस देखो, रंबस इसकी चारों साइड क्या है इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी सारे साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। इसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, यह भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। स्क्वायर, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, इसको भी हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। या रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब यह हो गया कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड हैं और पांचों साइड आपस में लेंथ में क्या है इक्वल है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। अब देखो ये जो रेगुलर क्वाड्रेट्रल दिख रहा है इसका एक स्पेशल नाम रंबस है, इसका स्पेशल नाम रंबस है।
लेकिन जब पेंटागन से आप स्टार्ट करोगे तो पेंटागन के आगे रेगुलर शब्द यूज हो गया है। अगर रेगुलर शब्द लगा हुआ है पेंटागन के आगे तो इसका मतलब पेंटागन की वो पांचों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से अगर रेगुलर हेक्सागन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि उस हेक्सागन की 6 साइड, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से रेगुलर हो गया और दूसरा होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या हो गया, जिसके साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, उसे इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो अब जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है, अगर उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लो अगर ये ट्रायंगल है और यह इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से इसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि 120 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 360 आएगा। लेकिन अगर मान लो कि हमें सम पता हो एक्सटीरियर, हमें अगर मान लो कि क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है या नंबर ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। दो चीजें दे सकते हैं, इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो कि तुम्हें ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया, कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle is 30 degree. Find the number of sides. Find the number of side in polygon. Find the number of side in polygon. मान लो ऐसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब हर एंगल उसके क्या होंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी उसकी सारी साइड्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। उसी को रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब उसका ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है कितना, 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है उसमें कितनी साइड्स हैं। तो आप जानते हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एन साइड के पॉलीगॉन का जो ईच सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसी तरीके से अब देखो क्या क्या तुम वहां से निकाल सकते हो। यहां से ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर, आपको ये नोट कर लेना है जो मैं बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये फार्मूला भी, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एन। और इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी तक 3 फार्मूले आपने देखा, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों बात आपको ध्यान में रखनी। अब देखो अगर हमें तीनों बात याद हो तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अ पॉलीगॉन विच है एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो यहां देखो नंबर ऑफ साइड के लिए क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। यानी कि नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमें बहुत सिंपली क्या करना है, 360 को किससे डिवाइड कर देना है, ईच एक्सटीरियर एंगल से। तो अभी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहां हम फार्मूला जान रहे हैं, सिंस नंबर ऑफ साइड of n side of
रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या कर दिए 30, और कितना आ जाएगा 0 से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि 12 साइड आ जाएंगे। यानी यह ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कितने साइड्स हैं 12 साइड्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उसको क्या करोगे लगा लोगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइजेस। थैंक यू। पहले आप इसको ध्यान से समझ लेंगे जो जो मैंने बताया आपको, क्या होता है नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला, क्या होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, एंड क्या होता है नंबर ऑफ साइड व्हेन ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। थैंक यू।